नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का विकी स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आज का टॉपिक रहेगा समास। समास तो देखिए, समास किसे कहते हैं। समास समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए समासी पद को समास कहते हैं। परिभाषा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समास समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए समासी शब्द को समास कहते हैं। जैसे राजपुरुष को क्या लिख सकते हैं, राजा का पुरुष को राजपुरुष लिख सकते हैं, यानी कि समासिक पद है राजा का पुरुष, उसका समास होगा राजा पुरुष। समासिक शब्दों का अलग करना विग्रह कहलाता है और वर्णों का अलग करना विच्छेद कहलाता है। जब शब्दों को अलग करेंगे तो उसे विग्रह, जब वर्णों को अलग करेंगे तो विच्छेद होता है। समास के दो पद होते हैं, प्रथम पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद को प्रथम पद, पहला पद कहते हैं और उत्तर पद को अंतिम पद या दूसरा पद भी कहते हैं। समास के मुख्यतः कुल 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वैक समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां व्यवहारिक समास। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विग समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां व्यवहारिक समास। और ये देखिए, समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, व्यवहारिक समास। कर्मधारय और द्विग समास को तत्पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। जो कर्मधारय और द्विग समास है उसे तत्पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन मुख्यतः जब पूछेगा तब आप लोग 4 भेद बताइएगा। वैसे जनरली आप लोग में 6 ही भेद है। अब आते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय हो और वह सभी पद मिलकर अव्यय का बोध कराएं उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय कौन कौन से होते हैं उसकी पहचान कर लीजिए आप लोग। अव्यय यथा, वे, प्रति, अनु, उप, भर, यति, आवत, आ, पर, आ। ये शब्द अगर किसी वाक्य शब्द के पहले आते हैं तो आप लोग बिना सोचे समझे आप उस सेंटेंस को, उस शब्द को अव्ययी भाव समास कर दीजिएगा। जैसे यथाशक्ति, इसका अर्थ होता है पूरा शक्ति के अनुसार, प्रत्येक में एक धन, एक या एक, इसे प्रत्येक, इसमें प्रतिध अव्यय, इसमें यथाव्यय, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। कुछ पुनरुक्त से बनने वाले शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे बीचों बीच, चला चली, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, पल पल, घर घर, एकाएक। ये सब पुनरुक्त से बनने वाले शब्द अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये सब आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंत पद, अंतिम पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच कारक विभक्तियां छिपी होते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास के अंतिम पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच कारक विभक्तियां छिपी होते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर कारक पढ़ सकते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, विभक्तियां भी उनकी 8 होती हैं। ये सब की जानकारी आप प्ले लिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट से जाकर भी आप लोग कारक पढ़ सकते हैं। तो विभक्तियां के अनुसार, कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 2 तत्पुरुष नहीं मानते, एक कर्ता तत्पुरुष और एक लास्ट वाला। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं विभक्तियों के अनुसार। तो पहला कर्म तत्पुरुष समास, इसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें को विभक्तियां छिपी होती हैं। जब आप लोग कारक पढ़ लेंगे तो जैसे कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म में को आया, इसलिए यहाँ के को विभक्तियां छिपी रहती हैं। चिड़िया मार, एक कौन सा कर्म समास है? तो चिड़िया मार कर्म का, तो कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा है गगन चुंबी, ये भी कर्म तत्पुरुष है। स्वर्ग प्राप्त, ये भी कर्म तत्पुरुष है। गृहागत, ये भी कर्म तत्पुरुष है। चिड़िया का मार, जब इसे विग्रह करेंगे तो चिड़िया को मार। गगन चुंबी का अर्थ होगा गगन को चूबना। चौथा और तीसरा का स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त अर्थ होगा। गृहागत का गृह को आगत।
दूसरे पे आते हैं करण तत्पुरुष समास। इसे तृतीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसमें से या द्वारा विभक्तियां छिपी होती हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, जब आप लोग तो कारक पढ़ लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कौन सी ध्वनियां छिपी रहती हैं? से व द्वारा शब्द छिपे रहते हैं। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, मन चाहा, मन मन द्वारा चाहा, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, नीति युक्त, नीति से युक्त। ये सब इसमें करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इसमें से या द्वारा विभक्तियां छिपी रहती हैं। तीसरा आते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसे चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसमें के लिए विभक्तियां छुपी रहती हैं। जब आप लोग कारक पढ़ लेंगे तो इसे जरूर समझ में आ जाएगा। तो संप्रदान में के लिए विभक्तियां छिपी रहती हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्त, विद्यालय, विद्या के लिए घर, घर, रसोई के लिए घर, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ये सब संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आप लोगों को समय तो मिल ही रहा है। पंचवें पाते हैं अपादान तत्पुरुष। इसे पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। इसमें से विभक्तियां छिपी होती हैं। इसके अंतिम पद में हीन, भ्रष्ट, रिक्त, विमुख, मुक्त, च्युत, अयुक्त आदि शब्द आते हैं। तो अपादान तत्पुरुष समास किसके कहते हैं? इसे पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें से विभक्तियां छिपी रहती हैं। इसके अंतिम पद में हीन, भ्रष्ट, रिक्त, विमुख, मुक्त, युक्त आदि शब्द आते हैं। जैसे ऋण मुक्त, पदच्युत, धर्म भ्रष्ट, देशा निकाला, जल रिक्त। ये सब अपादान तत्पुरुष है। ऋण से, इसका अर्थ होगा ऋण से मुक्त, पद से युक्त, धर्म में भ्रष्ट, देश से निकाला, जल से रिक्त। ये सब अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब पांचवा आते हैं संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध, का, की, के, रे, ये सब संबंध तत्पुरुष के विभक्तियां होते हैं। ये छिपे रहते हैं। जैसे परिभाषा के इसे षष्ठम तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें का, की, के विभक्तियां छिपी होती हैं। जैसे विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, सेनापति, सेना का पति, माधव, माँ लक्ष्मी का पति, माँ लक्ष्मी का पति को माधव कहते हैं। राज दरबार, राजा का दरबार। इसमें का, की के विभक्तियां छिपी हैं। छठवें और लास्ट पे आते हैं अधिग्रहण तत्पुरुष। इसे सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसमें में या पर विभक्तियां छुपी होती हैं। इसके अंतिम पद में उत्तम शब्द आते हैं। जैसे नरोत्तम, नरों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अपबीति, आपस में बीती, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। ये सब अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसमें जब आप लोग खंडित करेंगे तो उसमें में या पर विभक्तियां छिपी रहती हैं। जैसे नरोत्तम, नरों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम। इसी तरह इसे पहचान किया जाता है। इसमें विभक्तियां छिपी रहती हैं। तीसरा समास पे आते हैं कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला और लास्ट कारक जो है उससे छोड़कर पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठवां अधिकरण तत्पुरुष। तो 6 भेद हो चुके हैं। अब आते हैं कर्मधारय समास पर। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में विशेषण या विशेष अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। किसे विशेषण कहते हैं, किसे विशेष कहते हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मेन पॉइंट, एक नोट पॉइंट है, यदि किसी शब्द में महा उपसर्ग लगे तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे महापुरुष आ गया तो यहाँ पर महापुरुष आ जाए, महासागर आ जाए, ये सब कर्मधारय समास को उदाहरण देते हैं। पहचान के लिए एक पॉइंट है, जहाँ जिस शब्द के अंत पहले महा आ जाए वो शब्द कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे महापुरुष, महासागर, महात्मा, महाकाव्य, क्रोधग्नि, नरसिंह, देहला, मृगनयन, चंद्रमुख। ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो कर्मधारय समास की बार परिभाषा फिर से देख लीजिए, क्योंकि परिभाषा आप लोगों को ही कहीं लिखने को आ जाए तो आप लोग लिख सकें। जिस समास का उत्तर पद
प्रधान हो उस और दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब एक अलग पॉइंट देखते हैं, रूप जो जो समान ही है आदि शब्द विग्रह कराते हैं, कहते समय आते हैं, जैसे खाद्यान्न, कटुयुक्त, ये सब नहीं आप लोगों के इतना ही महत्वपूर्ण है। अब चौथा समास पे आते हैं, द्विग समास। जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक विशेषण और सभी पद मिलकर किसी समूह समुदाय का बोध कराएं उसे द्विग समास कहते हैं। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो द्विग समास में पहला पद जो रहता हो संख्यावाचक रहता है, जैसे अठन्नी, पसेरी, सतसई, अष्टाध्यायी, सप्तशी, तिरंगा, दोपहर, ये सब द्विग समास के उदाहरण हैं। पांचवें समास पे आते हैं, बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो या कोई अन्य पद प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास का होता है। इसका विग्रह शब्दात्मक न होकर वाक्यात्मक होता है। जैसे दशानन, रावण, बारहसिंहा, एकदंत गणेश, लंबोदर गणेश, वीणा पाड़ी, नीलकंठ, पंकज, पीताम्बर, ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब ये थोड़ा और समास देख लीजिए, व्यतिहार बहुव्रीहि समास से बहुव्रीहि समास के भेद हैं, लेकिन आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, फिर भी सुन लीजिए थोड़ा। व्यतिहार बहुव्रीहि समास, जिस समास में घात प्रतिघात सूचक शब्द हो उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे मुक्का मुक्की, लाठा लाठी, वाता वाती, दंडा दंडी, धक्का धुक्की, घूसा घूसी, ये सब व्यतिहार बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। अगला है तुल्य योग बहुव्रीहि समास। जिस समास में पहला पद सहबोधक हो उसे तुल्य योग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे सहपरिवार, सहबल, संदेह, सचेत, इसमें सहबोधक परिवार है, इसलिए इस तुल्य योग बहुव्रीहि समास है। अब छठवां और लास्ट समास है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर समुच्चय बोधक चिन्ह लगते हैं। इसमें दोनों पदों में बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, इसलिए इसे के निम्न में जैसे गाय बैल, दाल रोटी, पाप पुण्य, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। अब ये कौन सा इतरेतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है या वैकल्पिक द्वंद्व है? तो इसके इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लीजिए, लेकिन आप लोगों से केवल द्वंद्व समास के बारे में पूछा जाएगा। तो आते हैं इतरेतर द्वंद्व समास में। तो कौन सा समास? इतरेतर द्वंद्व समास। इस समास में अलग करने पर अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। इस समास से बने पद हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसमें न केवल दोनों पद प्रधान होते हैं बल्कि अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं। जैसे भाई बहन, ये दोनों अलग अस्तित्व रखते हैं। हरिहर, माँ बाप, गाय बैल इत्यादि उदाहरण हैं। अगला है समाहार द्वंद्व समास। इस समास का अलग अस्तित्व नहीं होता। समाहार का मतलब समूह या समुच्चय बोधक से जुड़े होने के बाद पर अलग अलग अस्तित्व न रख के बल्कि समूह का बोध कराएं और दोनों पदों के अस्तित्व अन्य पद भी छिपे होते हैं। जैसे रुपया पैसा, रुपया पैसा से धन दौलत, घर आंगन, कपड़ा लत्ता, दाल रोटी, चाय पानी, घर, इसमें अन्य अस्तित्व छिपे रहते हैं, इसलिए इसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। तीसरा और लास्ट पे है वैकल्पिक द्वंद्व समास। यह दो विपरीतार्थक शब्द का योग है। इसमें दो पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय दिए होते हैं, जैसे पाप पुण्य, धर्माधर्म, लाभालाभ। तो आज के सेशन में हम समास को कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। आप लोगों से अधिक पूछा नहीं जाता, बहुत अधिक परिभाषा 2 या 4 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इससे पहले आप लोगों को सेशन पसंद आया तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।